तो मैथमेटिक्स आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? 20 डेटा इंटरप्रिटेशन। कौन सा? डेटा 20 चैप्टर। डेटा इंटरप्रिटेशन। कौन सा बेटा? डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन है ना जी। डेटा इंटरप्रिटेशन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने आज पढ़ना है 10। करना है 10। इसमें बोला है डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 10 to 13 द पाई ग्राफ गिवन बिलो शोज द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। इधर आ जाओ। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। अब क्या कहता है? कहता है कि जो आपके पास द पाई है, क्या बोला? जो द पाई ग्राफ गिवन बिलो शोज द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। किसी घर की कंस्ट्रक्शन की कीमत जो है उसको ब्रेकअप में दिखाया गया। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 15 lakh। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए, टिम्बर को 36 डिग्री, सुपरवाइजर को 54 डिग्री, स्टील को 54 डिग्री, ब्रिक्स को 54 डिग्री, सीमेंट को 72 डिग्री, लेबर को 90 डिग्री। यहाँ पे डिग्री में आंसर दीजिए आपको, ना कि किसी परसेंटेज में, ना ही किसी प्राइस में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? स्पेंड ऑन लेबर। क्या पूछा है? बोला है कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि अमाउंट, क्या पूछा है? अमाउंट स्पेंड क्या होता है? खर्चना, ठीक है। ऑन लेबर, लेबर मतलब मजदूरी पे। तो मजदूरी पे जो अमाउंट है वो कितना है? देखो इधर कितना बच्चों, वो है कितना दिया हुआ है? लेबर कहाँ पे? 90 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, वो कैसे हमने निकालना है वो ध्यान देना जरा, ठीक है। कैसे हमने निकालना है वो आपने ध्यान देना है। देखो तो हमने क्या कर देना है, जो हमारे पास सर्कल है, उसको हम सबसे पहले सर्कल को बना देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक बताओ, एक सर्कल का पूरा कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। इसने बताया कि यहाँ से लेके इधर तक आपका 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री यानी कि लेबर है। ये क्या है? लेबर है। उसके बाद बोलता है कि इधर से इधर करता है और इसको 54 डिग्री क्या लिखता है? टिम्बर। और ये लिखता है 36 डिग्री। कितना लिखता है? 36 डिग्री। फिर अगेन ये इधर के लिए डालता है और इसको बोलता है सुपरवाइजर। ये क्या है? सुपरवाइजर लिखता है। सुपरवाइजर को 54 डिग्री लिखता है, ठीक है। अगेन ये यहाँ पे करता है और लिखता है स्टील। क्या लिखता है? स्टील जो लगाता है वो 54 डिग्री में लगाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे करता है ये और लिखता है यहाँ पे ब्रिक्स। क्या लिखता है? ब्रिक्स। और ब्रिक्स मतलब ईंटें जो हैं 54 डिग्री है। फिर आगे लिखता है ये सीमेंट। क्या लिखता है? सीमेंट जो है आपका 72 डिग्री में है। अब जो कंसेप्ट है इसके पीछे वो कैसे आपने समझना है, आपको पता है कि पूरा जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। और लेबर का मांगा तो लेबर का कितना है? 90 डिग्री। तो 90 अपान में 360 हो जाएगा। और टोटल कास्ट कितनी आपके पास? 15 लाख है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख। ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल। 9 1s are 9, 9 4s are 36, 4 1s are 4। और मैंने बोला था ना 1s और 10s प्लेस में 0 0 तो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 4 3s are 12, 15 में से 12 गया 3 हो गया 30, 4 7s are 28, बचा आपके पास कितना? 2 हो गया 20, 4 5s are 20। तो ये खत्म भी हो गया है ना। तो कितने जीरो लग जाएंगे? 3 जीरो लग जाएंगे। तो आपके पास कितना आया? 375,000, 375,000। इतने रुपीज़ आ गए जी आपके पास किसमें? 1 10 100 1000 10 3,75,000, 3,75,000 आ गया। तो कौन सा आ गया ये आपके पास? ये आ गया नन। नहीं है ना इसमें से कोई भी? नहीं है ना। 75,000 में तो नहीं है, मतलब ये आ गया डी पार्ट। कौन सा आ गया? डी पार्ट। बताओ टफ है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था अमाउंट स्पेंट ऑन ब्रिक्स, स्टील्स एंड सीमेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या बोला इसने बोला कि ब्रिक्स। क्या बोला इसने? ब्रिक्स, ठीक है, प्लस स्टील, प्लस क्या बोला? स्टील, प्लस क्या बोला? सीमेंट। बोलता है कितनी परसेंटेज के बराबर है? अच्छा, कितनी परसेंटेज के बराबर है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है जी।
तो किस तरह से निकलेगा ये हम सिंपली निकाल देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सिंपली, हाँ सिंपली कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो सिंपल देखना, यहाँ पे आपके ब्रिक्स पास 54 सुनो, ब्रिक्स की वैल्यू कितनी है? 54 डिग्री 54 है, प्लस में आपके पास स्टील भी कितनी है? 54 है, और सीमेंट कितना है? 72 है। टोटल कितना होता है? 360 होता है। कोई डाउट है क्या? नहीं। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में बोला है ना, तो 100 करना पड़ेगा। आगे समझ, तो क्या हो जाएगा? 2 + 4 6 + 4 10 कैरी 1 7 + 5 + 5 10 10 + 7 17 + 1 18 180 अपान में 360 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में आंसर निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल, 18 1 जार 18 18 2 जार 36 2 1 जार 2 2 50 जार 100। तो 50% आपका आंसर है। आई समझ? कौन सा आंसर है? 50%। आपको यहाँ पे दिखाते हैं हम ए पार्ट है, देखो 11 का ए पार्ट। इज दैट क्लियर? चलिए जी, ये आ गया जी ए पार्ट आपके पास। मज़ा आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछता है? द अमाउंट स्पेंट ऑन टिम्बर इज व्हाट % ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट। मतलब क्या कहता है? टिम्बर का किसके बराबर है? सीमेंट के बराबर। ठीक है जी, इसमें ना मामा तकड़ा होना चाहिए फूंक देने में। ठीक है जी, चलिए मैंने दी नहीं। चलिए इसको करना बेटा पेज को आगे। इसने पूछा कि आपके पास टिम्बर का सीमेंट के बराबर कितनी परसेंटेज है, तो आपने क्या कर देना है? सिंपल इसमें क्या कर देना है? जो आपका टिम्बर था क्या था? टिम्बर की परसेंटेज थी आपके पास कितनी? 36 डिग्री कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। और सीमेंट की कितनी थी? 72 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 100 परसेंटेज निकल जाएगी। 36 1 जार 36 36 2 जार 72 2 1 जार 2 2 50 जार 100 होता है, तो 50% कितने के बराबर हो गया? 50% के बराबर हुआ। 50% कौन सा पार्ट हो गया? बी पार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें 50% निकल गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, व्हाट अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन लेबर एंड सुपरविजन। किसके ऊपर? लेबर और सुपरविजन पे कितना कॉस्ट लगाई हुई है। तो देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। लेबर की क्या था आपके पास? लेबर की जो वैल्यू थी वो थी 90%। कितनी थी? 90 डिग्री प्लस, और सुपरविजन की वैल्यू कितनी थी? 54 डिग्री। टोटल कितना है? 360 डिग्री। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 15 लाख। 1 टेंस 100,000 10 लाख 10 लाख। ठीक है, 9 और 4 + 0 4 5 और 9 14 अपान में 360 मल्टीप्लाई बाय 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख, है ना जी। कैसे करेंगे? ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 4 से जाएगा ये भी। 4 9 जार 36 4 3 जार 12 12 14 में से 12 गया 2 हो गया 24 4 6 जार 24 9 1 जार 9 4 जार 36 ऊपर बचा 4 मल्टीप्लाई बचा 1 5 के साथ 4 0, है ना। तो 15 4 जार 60 होता है, और 4 0 साथ में लग जाएंगे। 1 10 100,000 10,000 लाख, है ना जी। तो 6 लाख आ गया। कितना आ गया? 6 लाख। चलिएगा, कौन सा पार्ट है? सी पार्ट, है ना। 13 का सी पार्ट है ना। समझ आए कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 कहता है कि आपके पास रॉयल्टी various expenditure incurred by a publishing company for publishing a book in 2011 are given below. Study the chart and answer the given questions. देखिए, रॉयल्टी 15%, प्रिंटिंग 20%, पेपर कास्ट 15%, ट्रांसपोर्ट 10%, प्रमोशन 10%, बाइंडिंग 30%। रॉयल्टी ऑफ द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कास्ट ऑफ बाई। बताइए जी कितनी कम है? अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर कहाँ पे? 14 ना। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो रॉयल्टी क्या है? इसने बोला रॉयल्टी जो है कितनी कम है प्रिंटिंग कास्ट से। मुझे बताइए प्रिंटिंग कास्ट कितनी है? प्रिंटिंग सॉरी ये नहीं प्रिंटिंग 15% 15% है, ठीक है। और रॉयल्टी कितनी है? 15%। तो इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो आंसर है नहीं है ना। नहीं। तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन करने में, और है क्वेश्चन थोड़ा सा तरीके से करना पड़ेगा। रॉयल्टी भी आपके पास यहाँ पे देखना, समझने वाली बात है। क्या है? समझने वाली बात है। इसको कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों तो 15% है, दोनों तो 15% है। अगर दोनों 15% है तो कैसे करेंगे इस चीज़ को? हम बड़े इजीली हैंडल करेंगे इसको। देखिए
एक मिनट रुकना यार। देखो हमने क्या किया, हमारे पास रॉयल्टी देखना था कि कितना कम है, किससे, प्रिंटिंग कास्ट से। प्रिंटिंग की कितनी है 20%, रॉयल्टी कितनी है 15%, तो 5% तो है। कौन सा है बी पार्ट 5%, बिकॉज 20% में से माइनस करोगे कितना 15%, तो आपको क्या मिलेगा 5%। तो 5% कौन सा है बी पार्ट। पर बम्बी कौन सा है बी पार्ट बी पार्ट है। बी पार्ट है क्या नहीं है। क्यों दिमाग लगाना है यहाँ पे। क्या लगाना है दिमाग। पता कैसे, अगर आज से 5% करेंगे ना तो हम डूब जाएंगे। क्या हो जाएगा डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे बताता हूँ कैसे। देखो हमारे पास इसको क्या करना है, इस तरह से तो 5% निकल रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं। कैसे होगा, हमारे पास टोटल जो प्रिंटिंग प्रेस की वैल्यू वो कितनी है 20, माइनस में कितना हो जाएगा 15 आ गई उसकी इस रॉयल्टी टाइप से हमने की। करना है लेकिन कितनी किससे कम है 20 20 से। से मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100, क्योंकि अपान में कास्ट प्राइस होती है ना, वो चीज़ याद रखनी परसेंटेज की। तो क्या हो जाएगा 5 अपान में 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 में 15 क्या 5 बचा, अपान में क्या हो जाएगा 100। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 के साथ 5 कैंसिल, 2 5 जार 10 कितना हो गया 25% हो गया। कितना हो गया 25% हो गया। तो कौन सा पार्ट है 25%, सी पार्ट से शायद 25% आपका ए पार्ट है। क्या है ए पार्ट ए पार्ट। लगा पता दिमाग कैसे घुमाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। और कितने क्वेश्चन इसके साइड 18 19 है ना। 19 अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आपके पास इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिशिंग अ बुक इज ₹1 लाख, आई थिंक 1 10 100 1000 10,000 लाख है ना। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन। किसके ऊपर प्रमोशन के ऊपर। देखो प्रमोशन कहाँ पे है ये, तो देखो 10% लिखा है ठीक है। 10% क्या है प्रमोशन है। हमने इसका क्या निकालना है, हमने इसका निकालना है कि खर्चा कितना हुआ है ना जी। तो हमें कैसे निकलेगा, हमें तो इधर डिग्री तो दिया नहीं है। जब डिग्री था तब हमने क्या किया था 360 सब डिवाइड करा था। अब यहाँ पे क्या चालाकी है, यहाँ पे जो चालाकी है वो ये है कि आपने क्या कर देना, एक सिंपल सी बात करनी कि 10% है ना आपके पास, तो सिंपल सी बात है 10 अपान में क्या कर दोगे 100 कर दोगे। टोटल को क्या मानोगे 100% मानते हैं ठीक है। तो कास्ट कितनी है आपके पास 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ जीरो, आपके पास क्या बचा 10 के साथ मल्टीप्लाई बाई 1000, मतलब क्या हो गया 1 1 जार 4 जीरो साथ में लग जाएंगे। तो कौन सा हो गया 1 10 100 1000 10,000, तो ₹10,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओ टफ है क्या। नहीं 10,000 ए पार्ट पार्ट आ गया ठीक है। आजा थोड़ी सी साइड हो जाओ। चलो अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिशिंग का बुक, क्या कहता है अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है पब्लिशिंग का बुक कितना है 1 10 100 1000 10,000 लाख है ना। एक्सपेंडिचर ऑन पेपर इज हाउ मच मोर देन इट्स ट्रांसपोर्ट। देखो जी इसने बोला कि पेपर में कितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पेपर। पेपर कहाँ पे है ये 15% है, तो 15 अपान में क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1 लाख 1 10 100 1 10 100 1000 10,000 लाख है ना। तो चलो जी तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो क्या हो जाएगा 15 1 जार 3 जीरो साथ में लग जाएंगे। ये आ गया आपके पास पेपर कास्ट। क्या हो गया ये पेपर कास्ट है ना। अभी बात करता हूँ मैं किसकी, पेपर कास्ट के बाद किसको पूछा है ट्रांसपोर्ट को है ना। तो ट्रांसपोर्ट को चेक करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की वैल्यू कितनी है 10%। पक्का ट्रांसपोर्ट है 10% है ना। ये कितना था 15% है ना। चलो तो ये है 10%, 5% का डिफरेंस है। तो 10 अपान में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1 10 100 1000 10,000 लाख। 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से ठीक है। बचेगा कितना 10,000। कितना बचेगा 10,000 तो कितने थाउजेंड का फर्क है आपके पास 5,000 का। कितने थाउजेंड का 5,000 का, क्योंकि 15,000 पेपर कास्ट है, माइनस करना पड़ेगा आपको 10,000 कौन सा ट्रांसपोर्ट है ना। तो 15,000 में से इसको सी करोगे पार्ट तो 5,000 आ जाएगा। क्या जाएगा सी पार्ट 5,000 आ जाएगा ठीक है। समझ आएगी कि नहीं 5,000 कौन सा सी बेटा पार्ट सी पार्ट। बताओ टफ है क्या नहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 17 ये मैंने नंबर लिखा था क्या यहाँ पे 16 लिखना था इसको 16 ठीक है।
ये कौन सा क्वेश्चन नंबर लास्ट 16। 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सिंपल है ये वाला। बोलता है कोई डायरेक्शन दी है 17 से 19 तक। फॉलोइंग ग्राफ शोज द इनकम ऑफ ए कंपनी इन 6 डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग 6 सालों में, ठीक है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड क्वेश्चन दैट फॉलो, क्वेश्चंस को भी कर लो। देखता 2001 2001 2002 2003 2004 2005 0.25 0.50 0.75 1.0 1.25 1.50 1.75 2.60 इनकम इन रुपीज बिलियन में है। ये किस में है? बिलियन में। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछता है ये? फाइंड द परसेंटेज परसेंटेज डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम 2001 टू 2002। देखिए 2001 कहाँ पे है? 2010 इधर है, इधर 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 1 के बराबर है। 1 बिलियन है। 0.1 के बराबर। 2002 में कितनी है? 0.5 है। देखो आपके पास 1.0 बिलियन थी पहले, ठीक है, ओके। फिर आपके पास कितनी हो गई? 0.50 बिलियन हो गई। यही हुआ, समझ आए कि नहीं? तो ये किसके बराबर आया? डिक्रीज कितना हुआ? 0.5 का, 0.5 का। सीधा आधे का हुआ तो 50% आएगा आंसर। क्या आएगा? 50% आंसर। इनको क्या किया हमने? माइनस किया। अच्छा, देख लो कितने का डिक्रीज आया? 50.50 का। तो 0.50 किसके ऊपर हुआ? जो शुरू में कितना था? 1 था, 1.00 था, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 100 कर दोगे, परसेंटेज निकल जाएगी। ये देखो मैं आपको यहाँ पे करता हूँ आगे। सत्या आगे समझ नहीं अब आगे कैसे? अब आपने पूछा तो कर लेते पूरा। तो क्या हो जाएगा? 50 है ना, 50 ऐसे लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट कर, नीचे बोले पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती है क्या? नहीं होती। तो बस ऐसे ही कर दो अपान में। लेकिन 1 के साथ मल्टीप्लाई लगेगा क्योंकि पॉइंट 50 है, तो पॉइंट का नीचे आके 1 लगेगा और 2 डिजिट तो 2 0 लगेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा? 2 0 लग जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय क्या था? 100 था। ये 100 के साथ ये 100 कैंसिल। 50/1 का मतलब क्या होता है? 50 तो होता है। तो 50% कौन सा आंसर आ गया? ए पार्ट। बताओ जी टफ है क्या? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है इन विच, क्या बोलता है? इन विच ईयर इनकम ऑफ द कंपनी इज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा 2003 में शायद कितनी? 2.6। 2003 कौन सा है? सी से चंडीगढ़। बताओ जी 2003 में कितनी है? 2.60 बिलियन रुपीज, है ना जी। सी पार्ट आ गया। कौन सा पार्ट आ गया बेटा? सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19 क्या बोलता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी इन द 2000 एंड 2005। देखिए 2000 में क्या रेशियो है और 2005 में क्या रेशियो है? कर दो जरा। 2000 में कितना है? 0.50 0.50। 2005 में कितना है? 1.50 है ना। तो 1.50 तो रेशियो क्या आएगा? 0.5 है ना। 0 इज इक्वल टू में क्या करोगे? 1.50 लगा दोगे। तो आपको पता है ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट खत्म। तो 50 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 150। ये 0 कैंसिल। 5 इक्वल टू में 15, 5 1 जार 5 3 जार 15, 1 इज टू क्या हो गया? 3, 1 इज टू 3। कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। बताओ ये टफ है? नहीं है। समझ आ गई? देखो इधर, ठीक है जी। आगे समझ काफी आज का। ओके जी।